ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बात भारी बारिश से सूबे के हाल की कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में हो रही भारी बारिश ने सूबे की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। लगातार हो रही भारी बारिश से अति भारी बारिश की वजह से लोग अब उकता चुके हैं और पूरे प्रदेश में अब तक सामान्य से 60% अधिक बारिश हो चुकी है। लेकिन अभी यह सिलसिला थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिर आज से 15 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। बाढ़, बारिश और बर्बादी, मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में आबादी। बरसात का मंजर, आफत बेहिसाब। भयंकर बारिश, राजस्थान में जल सैलाब। राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार एक के बाद एक एक्टिव हुए मॉनसून सिस्टम की वजह से जून से लेकर 8 सितंबर तक खूब बारिश हुई। हालात ये रहे कि बारिश का कोटा जो सितंबर के तीसरे से चौथे सप्ताह तक पूरा होता, वो 1.5 महीने पहले 17 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। हालांकि अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने रविवार से फिर 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बरसात के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दौसा जिले में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला। जिले के नालावास गांव में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही एक कच्चा बांध तैयार किया था, लेकिन क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नालावास का ये कच्चा बांध टूट गया। जैसे ही बांध टूटा तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर इस कच्चे बांध के टूट जाने के कारण पानी वापस मोरेल नदी में चला गया। वहीं भरतपुर में बारेठा बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हो चुके हैं और कई से संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, पूरा बाईखेड़ा गांव में बाढ़ आ चुकी है, जहां घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। लेकिन गांव के पास से होकर निकल रही नदी में लोग लापरवाही पूर्वक नहाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग नदी में कूद कर नहा रहे हैं, जहां गहरा पानी होने के कारण हादसों की भी संभावना बनी हुई है। अजमेर में हुई बारिश के बाद आना सागर झील और फाई सागर झील ओवरफ्लो है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया है और लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घरों में कई दिनों से पानी भरने से लोगों के सामान खराब हो रहे हैं, वहीं उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। केकड़ी में तेज बहाव में कंटेनर ट्रक बह गया। हालांकि लोगों ने कंटेनर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुबह से वाहन चालक लापरवाही से अपने वाहन निकाल रहे हैं। वहीं इसको लेकर प्रशासन भी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। भीलवाड़ा जिले में युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त युवक नाहर सागर बांध में बह गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। युवक अपने दोस्तों के साथ शाहपुरा से आया था। इस दौरान सेल्फी लेने के दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। अब जरा टोंक से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। टोंक बनेठा मार्ग पर नाला उफान पर है, जिसमें जान की परवाह किए बगैर लोग नाला पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग को भी नाला पार करवा रहे हैं। उफनते नाले के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं। वहीं धौलपुर में भी बड़ा हादसा हुआ, जहां ऋषि पंचमी पर नदी में नहाने गई 4 लड़कियां डूब गईं और डूबने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में इस साल बारिश कहर बनकर बरसी है, जिसके अलग अलग जिलों में साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर जिला तक जलमग्न है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी से हालात और बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राजधानी जयपुर के करीब नाहरगढ़ की पहाड़ियों में लापता हुए राहुल की कहानी अब रहस्यमयी होती जा रही है। पुलिस ने एक भाई की लाश तो बरामद कर ली है, लेकिन दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आखिर इन दोनों भाइयों के साथ पहाड़ी के बीच में क्या हुआ है, ये अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आठ दिन 300 की टीम रहस्य जस का तस। खोजी कुत्ते, ड्रोन कैमरे सब नाकाम। लापता राहुल की अबूझ पहेली बरकरार। खूबसूरत पहाड़ी की खौफनाक मिस्ट्री। जयपुर के नाहरगढ़ की पहाड़ियां अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जितनी मशहूर हैं, उतनी ही ट्रैकिंग और टूरिज्म के लिए भी। लेकिन इन्हीं नाहरगढ़ की पहाड़ियों में एक भाई की मौत और दूसरे भाई की गुमशुदगी एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुकी है कि जयपुर पुलिस से लेकर सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरी तमाम महकमों की टीमें पिछले 8 दिनों से दिन रात एक कर देने के बावजूद इसे सुलझा नहीं पा रही। यहाँ के घने जंगलों में गुम हुए 2 में से एक भाई की लाश मिल चुकी है, लेकिन दूसरे का अभी तक पता नहीं। यहाँ सवाल ये है कि इन 2 भाइयों के साथ इन घने जंगलों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक खौफनाक मिस्ट्री बन गई। अब सारी कोशिश जंगलों में गुम हो चुके दूसरे भाई को ढूंढ निकालने और इस मिस्ट्री को सुलझाने की है। ये लोग यहाँ पे जो नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर जो जाते हैं, रास्ते के अंदर ये लोग, वहाँ पे इनका एक पुराना साथी था यादवेंद्र, उससे ये मिले थे और मिलने के बाद में अपने मोबाइल नंबर थे उनका आदान प्रदान किया था। और उसके थोड़ी ही देर बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हम इधर जंगल के अंदर आए थे लेकिन वो रास्ता खो गए हैं। उसके बाद में थोड़ी मतलब 12:01 तक जो राहुल है उनसे उनसे बात हुई है और बाद में लास्ट 1:27 पे जो आशीष है उनकी बात अपनी माता जी से हुई है। उसके बाद में कोई बातचीत होना हमारी जो अनुसंधान है उसमें नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते गया, सर्च ऑपरेशन में टीमें और जंगल का दायरा भी बढ़ता गया। डॉग स्क्वाड से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल सर्च ऑपरेशन में किया गया, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं। जानकारों की माने तो ये जयपुर में अब तक का पहला और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, जिसमें नाहरगढ़ पहाड़ी से रहस्यमय ढंग से गायब हुए राहुल की खोज में 300 से ज्यादा लोग जुटे हैं। उधर आशीष की मौत भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। सवाल यह है कि आखिर जंगल में गुम आशीष के साथ ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे गुजरते गुजरते उसकी लाश मिल गई। क्या उसका कत्ल किया गया या फिर ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई? पुलिस ने आशीष की लाश का पोस्टमार्टम तो करवा लिया। शुरुआती रिपोर्ट इस सवाल पर भी खामोश है, क्योंकि रिपोर्ट में मौत की वजह सिर में चोट लगने को बताया गया है, लेकिन ये चोट लगी कैसे, ये फिलहाल साफ नहीं है। वहीं जयपुर पुलिस ने राहुल की तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सर्च के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम की ओर 3D स्लैम DLR इंटरसिटी मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग से थर्मल इमेजिंग से एनालिसिस किया जा रहा है, ताकि पता चले कि पहाड़ी में खाई में क्या है। पहली बार इस तकनीक का सहारा राहुल को तलाशने में लिया गया। वहीं भीलवाड़ा से बुलाई गई माइनिंग रेस्क्यू टीम के एक्सपर्ट्स पहाड़ी की खाई में उतरकर सर्च करवा रहे हैं। इस टीम की ओर से 3 बोर होल कैमरों को वायरिंग के जरिए 400 मीटर नीचे तक घाटी में उतारा गया, लेकिन पेड़ ज्यादा होने से तकनीक कारगर नहीं रही। बाकी हम लोगों ने मोटा पिछले 4-5 दिन के अंदर जो सारे स्थान है इसको पार के ज्यादातर हम लोगों ने उनको सर्च कर लिया। कई जगह 3-3, 4-4 बार भी सर्च किया। बहरहाल राहुल की तलाश और आशीष की मौत से पर्दा उठाने के लिए जयपुर पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सुराग हाथ नहीं लगा। ये जरूर है कि एक बार राहुल के मिलते ही पुलिस पूरी घटना से
पर्दा उठा देगी। 8 दिन बाद सवाल यही है कि आखिर राहुल कहाँ है? क्या वो जिंदा और सुरक्षित है या फिर पहाड़ी पर ही उसकी खोज में अभी और कोशिशें करना बाकी है? बाद में चरण मंदिर जाते हैं, दशहरिया में रहता है, तो संभवतः कुछ ऐसी लगता है कुछ। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर का सर्च ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 भाइयों की तलाश हर रास्ता जान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमराणा के एक होटल में बदमाशों ने रविवार को दहशत फैला दी। बदमाश रंगदारी के लिए सबसे पहले होटल पहुंचे और फिर स्टाफ को वसूली की पर्ची थमाई और फायरिंग शुरू कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नीमराणा में बदमाशों का तो साहस, होटल स्टाफ को थमाई रंगदारी की पर्ची, फिर की कई राउंड फायरिंग। नीमराना का होटल हाईवे किंग सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसके बाद होटल के स्टाफ को फिरौती की पर्ची थमाई। होटल के अंदर भी बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान स्टाफ को काउंटर के नीचे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। फायरिंग से होटल में बने काउंटर और गेट के शीशे टूट गए। सुबह लगभग 6 बजे ये होटल जो हाईवे किंग है यहाँ पर फायरिंग की सूचना मिली। इस पे हमारी जो पूरी पुलिस की टीम है वो यहाँ पर आ गई है। घटनास्थल का अवलोकन कर लिया है। अवलोकन करने के बाद अब हमारी जो टीम है इसमें लोगों को आइडेंटिफाई करके और दस्तयाबी के लिए पूरे तरीके से प्रयास है। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। 2 लोग आए थे, बाइक पर आए थे और उसके बाद इस प्रकार से घटना को अंजाम देके गए हैं। एक्सटॉर्शन से संबंधित मामला नजर में आ रहा है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो पूरी डेवलप करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। बदमाशों का संबंध किस गैंग से था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश कहां फरार हुए, इन सब सवालों के साथ पुलिस मामले की जांच पड़ताल के लिए टीम बना दी है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटपुतली से हीरालाल सेन की रिपोर्ट। प्रदेश को हरा भरा करने के लिए अपने मिशन में जुटा राजस्थान अब पौधारोपण के महाअभियान में तय किए गए लक्ष्य के मुताबिक 7 करोड़ पौधों से अधिक पौधे लगा दिए हैं। वन विभाग का दावा है कि महज 2 महीने इस अहम लक्ष्य को प्रदेश सभी विभागों ने मिलकर हासिल किया है और पर्यावरण को महत्व देने और रोज एक पौधा लगाने की पीएम नरेंद्र मोदी की नसीहत के बाद न सिर्फ राजस्थान अपने लक्ष्य को दोगुना कर लिया था, बल्कि ये जिम्मेदारी भी ली है कि अब हम इन सभी पौधों को बचाएंगे भी। राजस्थान पिछले 2 महीने से मिशन मोड पर प्रदेश को हरा भरा करने में जुटा हुआ है। मिशन था प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 7 करोड़ पौधे लगाने का। वन विभाग का दावा है कि उन्होंने अपनी योजनाओं में प्रदेश के 80,000 हेक्टेयर में पौधारोपण किया है। इसके साथ ही ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना में वन विभाग ने सभी विभागों के साथ मिलकर जंगलों के बाहर करीब 3 करोड़ पौधे भी लगाए हैं। वहीं 3 करोड़ पौधे आम जनता को वन विभाग नर्सरियों में रियायती दरों पर बांटे गए हैं। हमने कहा था कि इस वर्ष हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी मंत्रालय और हमारे पर्यावरण मंत्री भाई संजय जी को कि उन्होंने वो लक्ष्य पूरा कर किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे जो हमने लक्ष्य लिया है वो 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लिया है। वन विभाग लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस बार प्रदेश की गोचर भूमियों, ओरण और चारागाह की खाली जमीनों पर भी 1 करोड़ पौधे लगाए हैं।
मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वन मंत्री संजय शर्मा को बधाई दी है। साथ ही सभी विभागों के सामंजस्य की भी तारीफ की है। वन विभाग का मकसद था कि पौधारोपण से पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सके। अब वन विभाग अगले 5 साल में 509 करोड़ पौधे प्रदेश भर में रोपित करने की तैयारियों में जुट गया है। अभियान की योजनाओं में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। 3 करोड़ पौधे विभाग ने सरकारी जमीनों पर लगाए। 3 करोड़ पौधे वन नर्सरियों से लोगों को बांटे गए। 1 करोड़ पौधे औरण गोचर भूमि पर लगाए गए। 80,000 हेक्टेयर में फैलाई गई हरियाली। 5 साल में प्रदेश में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। वहां भावार्थ है कि राजस्थान सरकार के जो भी विभाग थे उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक आपके आदेश की पालना करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब लोग उन पौधों का संरक्षण भी करेंगे और जो आने वाली पीढ़ी हमसे एक सौगात के रूप में चाहती है उसके लिए भी हम निश्चित रूप से काम करके इस राजस्थान को स्वच्छ हवा के साथ साथ एक प्रकृति ने जो हमसे दिया ही दिया है उसको लौटाने का काम भी हम करेंगे। जिस हिसाब से राजस्थान ने प्रदेश में पौधारोपण के मामले में बड़ा और गंभीर फैसला लिया है, उम्मीद है उस हिसाब से राजस्थान में लगाए गए इन पौधों की रक्षा भी की जाएगी और अगले साल जारी होने वाली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में प्रदेश का ग्रीन कवर भी बढ़ जाएगा। अरबाज अहमद, जयपुर, न्यूज 18 राजस्थान। जोधपुर में वायुसेना के तरंग शक्ति कार्यक्रम में विभिन्न देशों के वायु सैनिक ने हिस्सा लेकर अपने शौर्य से पूरी दुनिया को अवगत कराया। उनके शौर्य को देख कार्यक्रम में मौजूद लोग न महज हतप्रभ हो गए और तरंग शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ 29 अगस्त को हुआ था, जो 14 सितंबर तक चलेगा। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी देशों के वायु सैनिक अपने दम से पूरी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जापान, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई के वायु सैनिकों ने हिस्सा लिया है। आईएएफ का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति 2024। भारतीय विमानों ने दिखाया दमखम। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमानों ने बनाया धुएं से तिरंगा। हेलीकॉप्टर प्रचंड ने दिखाई ताकत। तेजस ने 200 मीटर की ऊंचाई पर किए करतब। आसमान में दुनिया ने देखी भारत की ताकत। तरंग शक्ति 2024 बहुराष्ट्रीय वायुसेना का युद्धाभ्यास, जिसमें भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर के साथ साथ अन्य देश भी शिरकत कर रहे हैं। ताकत का मुजाहरा हो रहा है और साथ ही साथ ओपन डे के तहत आज सूर्य किरण का रोमांच दर्शकों को अभिभूत कर गया। जोधपुर के आसमान में भारत के तेजस, सुखोई 30 और जगुआर ने उड़ान भरी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अलग अलग कलाबाजियां कर सभी को अचंभित कर दिया। सूर्य किरण विमान के करतब को देखकर लोग हतप्रभ हो गए। वायु सैनिकों ने अपने शौर्य से इस बात का एहसास करवा दिया कि अगर कोई अप्रिय स्थिति पैदा हुई तो वो इसका डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस एक्सरसाइज के दूसरे चरण में भारत, जापान, अमेरिका, ग्रीस, यूएई और हंगरी
वायुसेना का दल हिस्सा ले रहा है। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान आसमान में तिरंगा बनाते हुए दर्शकों को रोमांचित कर रहे हैं। जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 ओपन डे के तहत आज सूर्य किरण के प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। सूर्य किरण की टीम के शानदार एक से बढ़कर एक प्रदर्शन ने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर किया और वहीं भारतीय वायुसेना की शक्ति और पराक्रम को देखकर सभी का सीना गर्व से चौड़ा भी हुआ। 9 हॉक्स के एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन के साथ इस बात की तस्दीक की गई कि भारतीय वायुसेना किसी भी क्षेत्र में अन्य वायु सैनिकों के मुकाबले कतई कम नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस के एयरक्राफ्ट के साथ ही भारत के तेजस, सुखोई 30 और प्रचंड ने उड़ान भरी। सूर्य किरण के 9 हॉक्स ने आसमान में तिरंगा बनाकर सभी का मन मोह लिया। एक्साइज तरंग शक्ति में पिछले 2 हफ्तों से हम जोधपुर में दुनिया भर से आए हुए एयरफोर्सेस के साथ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस में पार्ट ले रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस इनके साथ की है, जिनके दौरान हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है और मेरा मानना यह है कि ये दोस्ती जो हमने अब बनाई है ये जिंदगी भर चलता रहेगा और आगे बढ़कर दोनों देशों, सारे देशों को एक साथ जुट बनाकर सही मायने पे भारतीय वायुसेना के लिए अच्छा रहेगा। कौन-कौन से देशों की फ्लाइट उड़ाई सर? हमने किसी और देश का फ्लाइट उड़ाया नहीं अभी तक, हम सिर्फ LCA तेजस उड़ा रहे हैं। बाकी देशों के पायलट्स हैं जो अपने अपने जहाज उड़ा रहे हैं और हमारे साथ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस में पार्ट ले रहे हैं। जो LCA तेजस है वो भारत के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही शानदार नमूना है आत्मनिर्भरता के लिए। इसके रहते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि LCA तेजस जो हम 18 स्क्वाड्रन में उड़ाते हैं वो बहुत ही बढ़िया जहाज है। HAL ने और आडा के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। मैं भारतीय सेना का कोई मुकाबला ही नहीं है ये कहूँगा और अपने भारत जो है इसमें आत्मनिर्भर बन रहा है। आप देखो तेजस अपना इंडिया का बना हुआ है तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत आगे बढ़ेगा। इसमें सैन्य शक्ति के अंदर बहुत भारत आगे बढ़ने वाला है और उभरेगी। भारत की छवि तो बढ़ने ही वाली है, उभरने ही वाली है, कोई शक ही नहीं है। भारतीय जहाँ भी रहते हैं वहाँ भारत का नाम रोशन करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। जहाँ भारतीय गए हैं वहाँ अपना दबदबा सिक्का जमाया है, चाहे किसी भी फील्ड में देख लो, IT में देख लो, सॉफ्टवेयर में देख लो, इंजीनियरिंग में देख लो, भारतीयों ने तो झंडा इंडिया का हमेशा ऊंचा रखा है, इसमें कोई शक ही नहीं। हमारे स्क्वाड में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते से हम तरंग शक्ति पार्ट 2 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे 8 अलग अलग देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन, एक दूसरे की टैक्टिक्स, चाहे वो क्लोज कॉम्बैट में हो या BVR में हो, उससे एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज बैरियर से बाहर निकल रहे हैं। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जब हलक में अटकी 190 मुसाफिरों की जान, क्योंकि पैनिक अटैक हो रहे थे, लोगों को बहुत टेंशन में हो रहे थे, किसी को कुछ हो रहा था, किसी को कुछ। आतंकियों को छुड़ाने के लिए उनके आकाओं ने की सौदेबाजी। कंधार हाईजैक, खौफ की कहानी सर्वाइवर्स की जुबानी। देखिए व्यक्ति विशेष IC-814 आतंकी दहशत के 168